जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कल यानी कि 9 मई 2023 दिन मंगलवार को आप सभी को क्लास 4 का गणित विषय का एग्ज़ाम है या फाइनल एग्ज़ाम है बच्चा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष क्लासेस की ओर से आप सभी के लिए लाया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को महा रिवीजन मान सकते हो। महा रिवीजन है, इसमें जितने भी पार्ट हैं आपके गणित पाठ्य पुस्तक में उन सभी पार्ट के एकदम मिक्स्ड क्वेश्चन है बच्चा। लगभग 30 प्रश्न हैं। हो सकती है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने पूरे गणित किताब के रिवीजन को कर लोगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, इसके उत्तर को नोट कीजिएगा और आप लोग को यदि नहीं पता हो तो इन प्रश्नों को जरूर से जरूर नोट कीजिए बच्चा। ठीक है, तो पहली बात, पहले जितने बच्चे आए हैं सब्सक्राइब आप कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। प्रश्न क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ा पूछा जाए बच्चा, अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि 1 अंकों की पूछा जाए तो 9 होगा, 2 अंकों की पूछा जाए तो 2 गो 9, 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3 गो 9 दे देंगे। कितना गो 9 देंगे, 3 ठो 9। ये हुआ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हो सकता है कि आपसे पूछ ले सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यदि आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो क्या करिएगा, आप सबसे पहले 1 लिखिए। लिख लिया आपने, इसके पीछे 2 अंक 3 अंक, ये हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की पूछे तो इसमें 4 गो, यहाँ पे 3 गो 0 दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, प्रसारित रूप लिखिए। 894 और 243, इसका प्रसारित रूप लिख हमें पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे 894 है, इसको हम प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, पहले 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 800 प्लस यहाँ कितना है दूसरा में 9, तो 9 लिखेंगे, उसके बाद 0 प्लस 4, ये हुआ प्रसारित रूप। यहाँ पे आप 243 का प्रसारित रूप जल्दी से कीजिए। 200 जोड़ 40 जोड़ 3, यही होगा। इसमें प्रश्न में आपको एक और तरीके से पूछ रखता है बच्चा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे लिख दे 894 और इसमें 8 को ऐसे घेरा कर देगा। आपको पूछेगा कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तब भी आप 8 लिखिएगा और उसको 00, ऐसे आपका उत्तर होगा। हो सकता है 8 की जगह में आपको यहाँ पे 9 को घेरा कर दे और पूछे कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 लिखिएगा, इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या तीसरा दे रखा है, बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखना है यानी हमें छोटा से बड़ा लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा संख्या खोजिए, तो सबसे छोटा है 780, तो 780 लिख देंगे। 780 हो गया, इसको हम यहाँ गोल कर देते हैं। इसके बाद इन तीनों में कौन है सबसे बड़ा, यहाँ पे 808 सबसे छोटा है, उसके बाद है 838 और अंत में है 908। तो इस प्रकार बढ़ता क्रम हुआ, यानी छोटा से बड़ा। सबसे छोटा 780 है, सबसे बड़ा 908 है। प्रश्न संख्या चौथा दे रखा है, घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का अर्थ है बच्चों कि बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा है 208, 208 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा है 169, फिर 123 और अंत में 115। सबसे छोटा 115 है और सबसे बड़ा 208 है। चलिए प्रश्न संख्या अगला दे रखा है, यहाँ पे इसे शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है बच्चा, शब्दों में। यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 100 तक आपने शब्दों में लिखना सीखा होगा। मैंने आपको पूरी क्लास प्रोवाइड की है बच्चा। क्लास 4, क्लास 5 मैथ की पूरा चैप्टर का मैंने नोट्स किया है, A to Z मैंने प्रोवाइड किया। आप सभी ने वीडियोस को ज़रूर देखा है और जितने लोगों ने नहीं देखा है वो अपने भाई बहन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। तो देखिए 100, आपने 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे क्या करना है, शब्दों को याद रखना है। यहाँ पे कितना है 438, तो इसको पहले लिखेंगे 438,
438। नहीं बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, लेकिन इसके आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरह के प्रश्न आएंगे। मैंने आपको अभी कहा कि यह महा रिवीजन क्लास है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको इसे नोट डाउन जरूर करना है। चलिए यहाँ पे है 521, तो इसे भी शब्दों में लिखना है, तो इसको लिख देते हैं ऐसे करके 521। ठीक है, 521 ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि सबसे बड़ी 5 अंकीय, 4 अंकीय और 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे बड़ा पूछा जाए 5 अंकीय है तो 5 को 9 दे देंगे, 3 4 5 को 9। 4 अंक पूछा है तो 4 को 9 दे देंगे, और फिर 3 अंक पूछा है तो 3 को 9 दे देंगे, और इन सभी को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यहाँ पे इधर हो जाएगा 7, इधर 27 और 27, 2 29 का 9 हाथ में 2, 9 तिया 27 और 2 29 का 9 हाथ में 2, 9 9 18, 20 21 का 1 हाथ में 2, 9 और 2 11, तो 11 19 97 इसका योग होगा बच्चा। कितना होगा? 11 19 97। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। अगला है यहाँ पे हमें इसे जोड़ना है 1010 1010, और यहाँ पे है 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले सबसे बड़ा यही है, तो इसको लिख लेंगे 1 0 0 0 1। फिर है 1010 तो 1010, फिर यहाँ पे है 1010 तो 1010 ऐसे लिख लेना है और उसे जोड़ देना है। तो 1 0 0 1 1 और 1 2 0 1 और 1 2, और यहाँ पे 1 12021 12021 होगा बच्चा। ऐसे आप नोट कर लीजिए। अंतर ज्ञात करना है। अंतर का अर्थ है बच्चा घटाव। अंतर का अर्थ क्या है? घटाव। तो हमें देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। इन दोनों में से सबसे बड़ा संख्या है उसको ऊपर लिखिए। तो 37 88 यानी 3778 बड़ा है, 3788 बड़ा है, और 3211 छोटा है। इसको नीचे लिखिए, घटा दीजिए। 8 में 7, 8 में 1 7, 8 में 1 7, 7 में 2 5 और 3 में 3 0, 577 आ गया। 577 यहाँ पे इसका उत्तर होगा। खाली स्थान को भरिए। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है गुना से संबंधित। यहाँ पे देखिए खाली स्थान को भरना है। कैसे हमने इसे पढ़ा है, देखिए यहाँ पे 8 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 8 बराबर 4 गुने यहाँ पे है। तो यहाँ पे 4 गुना क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 4 बार 8 है। देखिए यहाँ पे 18 गुने 16 बराबर होगा किसके? 16 गुने, देखिए बराबर के इधर वाली संख्या और बराबर के इधर वाली संख्या दोनों बराबर होता है ना, दोनों समान होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 16 है, 16 गुना है, क्या बच गया? 18। तो खाली स्थान में 18 भर दीजिए। 5002 की गुना शून्य से होगी तो क्या होगा? शून्य होगा। किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य होगा। 303 की गुना 1 से होगी तो क्या होगा? 303 ही होगा। किसी भी संख्या की गुना 1 से होती है तो वही संख्या होता है। यहाँ पे 303 होगा। ई दे रखा है 874 की गुना 1000 से होगी। तो देखिए 874 का 874 लिख दीजिए और इसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8,74,000। खाली स्थान को भरिए। ये देखिए बच्चों, ये जो चिन्ह है वो भाग का है ना, 47 भागा 1। तो 1 का पहाड़ा में 47 कितना बार में आएगा? 47 बार में। यहाँ 47 भर देंगे। 720 भागा 8 है, तो देखिए यहाँ पे इसको भाग करना है। 8 का पहाड़ा में 72, 9 बार में 8 9 72, 0 का 0 90 हो गया। 9 का पहाड़ा में 810, तो 9 9 81, 0 का 0 90 बार में हो जाएगा। भिन्न के आधार पर आकृति को भरिए। 3/4 है। 3/4 का अर्थ क्या हो बच्चों? कि 4 भाग में से 3 भाग को आप रंग दीजिए। 4 भाग में से 3 भाग को आपको क्या करना है? रंग देना है। तो देखिए इसका हम 3 बॉक्स को यहाँ से ऐसे रंग देंगे। आप भी पेंसिल से ऐसे करके रंग दीजिएगा। 1 बॉक्स खाली रहेगा। 2/4 है। 2/4 का अर्थ है कि इसके 2 भाग को रंग दीजिए, 2 भाग खाली रहेगा। तो ऐसे करके रंग देना है। 12 कॉपियों का 1/3 भाग निकालिए। 12 कॉपियों का 1/3 भाग क्या होगा? तो 12 कॉपियों का 1/3 12 गुने 1/3 होगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा में 12, 4 बार में 4 की गुना 1 से करेंगे तो 4, यानी 12 कॉपियों का 1/3 4 कॉपियाँ हो जाएगा। 13वां प्रश्न, खाली स्थान को भरिए। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसे आपको याद रखना है।
सप्ताह में दिन होते हैं, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, तो 7 भरेंगे। बुधवार के पहले आता है, तो बुधवार के पहले क्या आता है? बुधवार के पहले आता है मंगलवार, तो यहाँ पे भरेंगे मंगलवार। मंगलवार बुधवार के पहले आता है, यहाँ भरना है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यदि पूछा जाए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। एक वर्ष में 12 महीने, 365 दिन और 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह बच्चा? 52 सप्ताह। मार्च में दिन होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जल्दी से बताइए कि 31 दिन वाले कौन कौन से महीने होते हैं? तो देखिए, याद रखिएगा, जनवरी, मार्च, ठीक है, एक एक महीना छोड़ के। जनवरी होगा 31, फरवरी 28 या 29, है ना। फरवरी के बाद मार्च 31, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 होता है। रविवार और सोमवार के बीच में आता है। रविवार और सोमवार, सोमवार नहीं होगा यहाँ पे, रविवार और मंगलवार होना चाहिए। रविवार और मंगलवार के बीच में सोमवार आता है। ये आपने दिनों का क्रम पढ़ा होगा, तो आपको ये आराम से भर लीजिएगा। 14 प्रश्न है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो आपको याद रखना होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बच्चा? 100 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर में कितना होगा? देखिए, 1 मीटर था तो 1 के पीछे 2 जीरो, 6 मीटर है तो 6 के पीछे 2 जीरो, 600 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, हमें इसे मीटर में बदलना है। तो देखिए, यहाँ पर 1 मीटर का अर्थ हो गया 100, 100 और 30, 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलिए। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो बच्चा, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने मीटर? 1000 मीटर। तो 7 किलोमीटर में कितने होंगे? 7000 मीटर। 210 किलोमीटर में कितने होंगे? 210 लिखिए, उसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, है ना। 21 यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। 4 किलोमीटर 250 मीटर, हमें इसे क्या करना है? मीटर में बदलना है। तो देखिए, 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर हो गया और 250 मीटर, तो 4250 हो जाएगा। 4250 मीटर। 16वां प्रश्न है, किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 9 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 9000 ग्राम। 9000 ग्राम होंगे। 6 किलोग्राम 655 ग्राम, तो 6 किलो यानी 6000 और 655 को जोड़िए, तो 6655 ग्राम होगा। 6655 ग्राम। 4 किलोग्राम 476 ग्राम, तो 4476 ग्राम होगा, क्योंकि 4 किलोग्राम यानी 4000 और 476 को जोड़ेंगे, 4476 आ जाएगा। लीटर को मीटर में बदलिए। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। हमें पूछ रखा है कि 75 मिलीलीटर में कितना होगा, तो 75000 मिलीलीटर। ठीक है बच्चा, ये प्रश्न हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बस इतना ही चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 20 रखा है 15 लीटर 5 मिलीलीटर, तो 15 लीटर यानी 15000 हो गया और 15005 हो जाएगा। ठीक है, मिलीलीटर। 6 लीटर 675 मिलीलीटर में से 5 लीटर 255 मिलीलीटर को घटाइए। तो देखिए, यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा 6 लीटर 675 मिलीलीटर और 5 लीटर 255 मिलीलीटर। देखिए, ये दोनों आपको लीटर के नीचे लीटर वाला को लिख देना है और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर वाले को लिख देना है और दोनों को घटा देना है। 5 में 5 शून्य, 7 में 5 2, 6 में 2 4 और 5 में 1, 6 में 5 1। 1 लीटर 420 मिलीलीटर हो जाएगा बच्चा। 17 रुपये में कितने पैसे होंगे? सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। कितने पैसे? 100 पैसे। तो 17 रुपये में कितने पैसे होंगे? 1700 पैसे। ठीक है, 17 के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पे यदि आपसे उल्टा पूछा जाए कि 100 पैसे कितने रुपए के बराबर होगा?
1 रुपये के। 535 पैसे किसके बराबर होगा? तो 535 यानी 535 ऐसे लिखिए। इसमें पीछे से 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 1 रुपये में होते हैं 100 यानी 2 जीरो। पीछे से 2 अंकों के पहले दशमलव लगेगा, यानी 5.35 रुपये। 5.35 रुपये। 2 घंटे में मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 2 घंटा में कितना होगा? 60 गुने 2 यानी 60 और 60 120। 120 मिनट होते हैं 2 घंटे में, 120 मिनट। 22वां प्रश्न, घड़ी का चित्र बनाकर समय बताइए। यहाँ पे आपको घड़ी का चित्र बनाना है और समय बताना है। तो देखिए ये रहा घड़ी का चित्र, और यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, समय को अच्छे से लिखना है बच्चा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 12, 6, 3, 9, बाकी 10, 11 आप यहाँ पे बीच में भर लीजिएगा। यहाँ पे देते हैं 3:20, तो छोटा काटा जाएगा 3 में, और 20 यानी बड़ा काटा जाएगा 4 में। 3:20 हो गया। 23वां प्रश्न है, गुना कीजिए। 542 की गुना करना है 13 से। 542 की गुना करना है आपको 13 से। तो सबसे पहले यहाँ से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 का 2 हाथ में 1, 3 पचे 15 और 1 16। फिर इसको करते हैं 1 दूनी 2, 1 चौके 4, 1 पचे 5। फिर लास्ट में क्या करना है? जोड़ देना है। 6 का 6, 2 2 4, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 5 और 1 6, 7। 7076 कितना होगा? 7046। 7046 होगा। क्लियर है बच्चा? आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, एकदम महा रिवीजन है बच्चा, आप सभी इसे जरूर देखिए और इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिए यदि आपका कल एग्जाम है तो। 24वां प्रश्न है, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, ऐसे 18 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? तो देखिए एक पेंसिल का 5, हमें 18 पेंसिलों को पूछ रखा है, तो 18 की गुना 5 से कर देंगे। 18 पचे 90, यानी 5 पेंसिलों का मूल्य हो जाएगा 90 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चा? 90 रुपये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25वां है, राम की मासिक आय 5000 रुपये है, 1 वर्ष में उसकी आय क्या होगी? तो देखिए 5000 रुपये उसे मिलते हैं 1 महीने में, और 1 वर्ष में पूछ रखा है। 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, हमने अभी देखा। तो 5000 की गुना 12 से कर देंगे। यहाँ 12 की गुना 5 से करेंगे तो होता है 12 पचे 60। कितना जीरो बच गया? 3 जीरो, तो 1 0 3, 60,000। कितना हो जाएगा बच्चा? 60,000 उसका 1 वर्ष में मिलेगा। 75 को किस संख्या से गुना करने पर 7500 प्राप्त होगा? आप क्या कीजिए? 7500 को भाग कर दीजिए 75 से। यहाँ 75 का पहाड़ा 75 एक बार में और 2 जीरो यानी 100। 75 को हम 100 से गुना करेंगे तो 7500 प्राप्त होगा। एक रस्सी की लंबाई 2 बार लिख रखा है। एक रस्सी की लंबाई 3840 मीटर है, ठीक है, 3840 मीटर है। इसे 30 मीटर की लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जाता है? तो हम इसे भागा कर देंगे। 3, यहाँ 0 से 0 कट गया, 3 का फाड़ा हम काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, 128। कितना बच्चा? 128। इसे 128 टुकड़ों में काटा जा सकता है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और इसे आप देख लीजिएगा। 3840 को आप भागा कीजिएगा 30 से, ठीक है बच्चा, 128 आएगा। प्रश्न संख्या 28वां है, रेशमा को अपने सलवार के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा कमीज के लिए 1 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? यानी हमें पूछ रखा है कि इन दोनों का योग कितना होगा। तो देखिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना है? 1 मीटर 90 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे। 5 0 5, 9 2 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 4, यानी 4 मीटर 15 सेंटीमीटर उसे खरीदना होगा। 29वां प्रश्न, वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, उसका व्यास क्या होगा? देखिए बच्चों, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। यहाँ पे हम लिख दें व्यास। तो यह देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यह एक वृत्त है। वृत्त की चारों ओर की जो है उसे बोलते हैं हम परिधि। इसे क्या बोलते हैं? इसे चारों ओर जो है उसको हम बोलते हैं परिधि। ये चारों ओर को यहाँ पे बीच में रहता है उसको बोलते हैं केंद्र, और केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या।
क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इसको यदि हम इधर भी मिला दें तो इसको पूरा बोलते हैं व्यास। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। हमें त्रिज्या दे रखा है 12 है, तो 12 का दुगना कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 व्यास होगा। यदि आपको दिया रहता है कि व्यास है 12 तो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या उसका आधा होगा। इसका हम आधा करते। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। पीयूष ने 37 रुपये की दर से 5 किलो चीनी खरीदकर उसे 40 रुपये में 1 किलो की दर से बेच दिया। पीयूष को कितने रुपए का लाभ हुआ? देखिए 37 रुपये में 5 किलो खरीद रहा है तो कितने रुपए में खरीदेगा? 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 5 × 15 3 18, 185 रुपये में खरीद रहा है वह। 185 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 40 रुपये में 1 की दर से, यानी 40 रुपये में 1, 40 रुपये में 1 किलो, तो 5 किलो का 4 × 5 = 200 है ना। यानी 185 रुपये में खरीदा, 200 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 15 रुपये का। 15 रुपये का उसे लाभ हुआ। पीयूष को कितने रुपए का लाभ हुआ बच्चा? 15 रुपये का लाभ हुआ। तो बच्चा आप इन प्रश्नों को जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।